राम राम जी। हैप्पी हुई अष्टमी। तो भाई सभी को हैप्पी 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 बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हैप्पी हुई अष्टमी। सबके बच्चों की लंबी आयु हो भाई। जिनके बच्चे शादी के लायक उनके बच्चों की शादी हो, जिनकी नौकरी के लायक उनकी नौकरी लगे, और भाई भगवान सब सुख दे भाई सभी को। तो भाई कहानी सुनाऊंगी मैं आज हुई अष्टमी की। एक सेठ सिठानी थे भाई, और उनके थे 7 बेटे, और मतलब सबकी शादी कर रखी थी। 7 बेटे और 7 बहुएं, और एक बेटी थी, शादी उसकी भी कर रखी थी। तो एक बार जो है भाई, का आज मतलब ये व्रत जो है, होली अष्टमी का व्रत जो है, ये कार्तिक माह की अष्टमी को किया जावे। और इसी दिन, जिस दिन होली का व्रत होता है उसी दिन की दिवाली पड़ती है, मतलब कि एक हफ्ते बाद। तो एक बार जो है भाई, सिटानी की लड़की जो है भाई घर आ रही थी। तो पुराने ज़माने में भाई सबके कच्चे मकान रहे थे, तो भाई सभी जो है गोबर और मिट्टी मिला के भाई लिपे करे थे। त्यौहार पे भी, होली दिवाली पे भी, वैसे भी सभी अपनी भाई घर की साफ सफाई करे थे। तो भाई सातू बहू और वो जो उनकी ननद आ रही थी, वे जो है मिट्टी लेने चले जावे हैं जंगल में। अक भाई घर की साफ सफाई करेंगे, लिपेंगे चूल्हे ने भाई बगड़ ने जितना भी है। तो वे मिट्टी लेने के लिए चली जावे है सभी। अक भाई मिट्टी लेके आओगे। तो वहाँ जब ये मिट्टी लेने जावे है, तो वहाँ जित मिट्टी खोद है तो उसने खदान बोल रहा है। खदान। अक भाई वहाँ खदान में मिट्टी लेने गई है। तो वे सारी भाई अपने अपने तसले लेगी सारी की सारी, और भाई मिट्टी खोदन लगी। तो जब मिट्टी खोदने में थी, मिट्टी खोदने लग रही थी, तो भाई उसकी जो ननद थी, मतलब उनकी जो ननद सिठानी की जो लड़की थी, वो मिट्टी खोदने लगी। भाई न सबकी छोटी ननद थी, सबकी प्यारी थी, बस वही उसके भी अपनी भाभिया का वो था कि भाई मेरी इतनी भाभी है। तो वो बोली थम बैठो, और मैं जो है भाई सबकी मिट्टी में खोद दूंगी, और भाई तुम जो है भरती रहना। तो भाई वो मिट्टी खोदने लगी। तो मिट्टी जब उसने खोदी, तो भाई वहाँ रह थी एक शाहू माता, और उसमें थे उसके बच्चे। और शाहू माता तो भाई जा रही थी बाहर। और उसने जब वो खुरपे तो ऐसे ऐसे खोद दी, तो भाई शाहू माता के जितने भी बच्चे थे वो सब मारे गए। मतलब किसी की टांग टूट गई, किसी छोटे छोटे बच्चे थे वे भाई सारे मारे गए। तो भाई जब वे माटी खोदी, उसने तो पता नहीं था इतना, लेकिन उनकी उसकी भाभिया ने तो पता था। तो इतने जैसे उनने भाई माटी उटी ले खोदी, उतने इतने शाहू माता आ गई। तो शाहू माता ने आई तो उसने देखा कि भाई उसके तो बच्चे सारे मरे पड़े हैं। तो भाई वो रोने लगी और पूछी कि मेरे बच्चे किसने मारे। तो वे सारी नु बोली भाभी ये किसने मारे तेरे बच्चे, तो इसने खोद दिया माटी। तो वह नु बोली कि मैं तो भाई इतने शराप देऊँ हूँ। अक भाई तुम जैसे तने मेरे बच्चे मारे, तेरे भी बच्चे मतलब कोख बांध दूंगी तेरी, तेरे भी बच्चे ना होने दूं मैं। तो तने मेरे मारे तो तेरे भी ना होने दूं। जिस तरह मैंने दुख हो रहा है, तने भी नू ही दुखी होना, दुख होना चाहिए। तो वो उसने कही भी अक्षा माता मैंने तो देखो पता नहीं था। अक भाई माटी ना खुद देख रहा है, और भाई मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी। और भाई शाहू माता मानी ना। तो वो बोली कि भाई कोई और बता दे मेरे तक कुछ, अगर किसी कोई उपाय बता दे। तो शाहू माता बोली और देखो इस दिन जो है ना मिट्टी नहीं खोदते, सबको पता है इस दिन हम जो है मिट्टी लेनी नहीं, सभी अपनी तैयारी जो है पहले से ही कर ले हुए हैं। और इस दिन मिट्टी नहीं खोदते बिल्कुल भी। तो वो बोली है तो सही, अगर तेरे बदले तेरी कोई और ये भाभी जो है इनमें तो कोई कोख बंधवा ले तो भाई हम्म, वो तेरे बच्चे हो जाएंगे। तो भाई सब तो बुझी, अब कोई भी तैयार ना हुई। अब भाई हम कोख बंधवा ले में। तो जो छोटी बहू थी, सेठानी की जो छोटी बहू थी, वह बोली मैं बंधवा लूँगी। क्योंकि उसको भाई छोटी भाभी थी, और भाई उसको भी अपनी ननद भाई प्रिय थी, भाई अच्छी लगे थी। तो उसने सोची कि मैं सब तक छोटी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं घर जाऊँ और सिटान जो सासू है वो भी गुस्सा करे कि भाई यो के हो गया, तन हमने कोई सी ने क्यों ना बंधवा ली, मेरी बेटी की बंधवा दी। तो वह बोली मैं बंधवा लूँगी इसके बदले में। तो श्याऊ माता ने भाई उसकी कोख बांध दी। वे सब आ गई अपने घर मिट्टी लेके। तो जब त्यौहार यो आया, होली का व्रत आया, तो भाई सब अपने होली का व्रत करने लगी। उस दिन भाई तो होली माता का जब भी व्रत आवे भाई सब होली माता का अपना अच्छी तरह राजी राजी खुशी खुशी अपना खूब व्रत करे। और वह बैठी रोआ बेचारे, उसके जो थे उसके वे भी मर गए। तो एक बार उसने जो है भाई होली वाले दिन ही जो है पंडित जी बुलाए घर, और उसने बुझी पंडित जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसा हो रहा है, मेरे तो जो थे वो भी मर गए रहा भाई, होली माता का व्रत में तो कर ही ना पाती। तो पंडित जी ने बताया भाई तेरी इसमें तो यो आ रहा है भाई तेरे हाथ जो है स्याऊ माता के बच्चे की मौत हो रही है, और तू नु कर। उसने उपाय बताया। अच्छा यो जो गाय है, यो स्याऊ माता की भाईली है। भाईली मतलब सहेली, फ्रेंड।
ये उसकी सहेली है भाई, और तू नो कर, तू गौ माता की सेवा करे कर। जब यह तेरी भाई उससे बात करेगी तो भाई वह तो जो है सुबह अपना रोज उठती, सुबह उसका रोज का नियम हो गया, सुबह उठती नहाती धोती गाय गौ माता की सफाई साफ सफाई, गोबर कूड़ा पानी पियाना न्यार न्यूर सब कुछ उसका कर करती, उसकी सेवा करती खूब अपने। तो गौ माता एक दिन सोचे थी कि भाई ये कौन मेरी साफ सफाई करके जावा है भाई, मेरे यहाँ तक गोबर कूड़ा साफ सफाई उनका सारा वो। तो एक दिन वो जल्दी उठी, आकाश देखूंगी आकाश भाई कौन मेरी साफ सफाई करके जावा है। तो भाई उसने देखा कि भाई साहूकार की छोटी बहू है रिया, तो भाई तेरी साफ सफाई तेरा सारा इंतजाम यो कर रही है खान पीन का। तो वह बोलिए कि बेटी तने क्या चाहिए जो तू मेरी साफ सफाई कर रही। तो वन बोली मैं तो भैया अपनी भावना तो कर रही हूँ, मेरी तो भावना है कि भाई मैं आपकी साफ सफाई करूँ। उसने बताई तो कौन है कि भाई मैं इस तरह कर रही हूँ। तो वन बोली ठीक है, तो भाई तू जो जो तू चाहेगी वो हो जाएगा, जो तू मांगेगी वो मिल जाएगा तने। तो वन बोली माई मैंने तो कुछ ना चाहिए भाई, आपकी जो है वो स्याऊ माता जो है सहेली है, और भाई उसने मेरी जो है कोख बांध रखी है, और आप जो है भाई उससे कह कर मेरी कोख खुलवा दो। तो वह बोले चल ठीक है, तो चलेंगे भाई स्याऊ माता दो 7 समुंदर पार। तो वे जब रास्ते जान लगी वे, तो रास्ते में भाई उनने एक पेड़ मिला अच्छा छायादार था, तो उनने वे थक गई थी चलती चलती। तो उनने सोची कि भाई चल इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ कर भाई सस्ता ले, में घना ही लंबा रास्ता तय कर लिया। तो उसी पेड़ में जो है भाई एक गरुड़ पंखड़ी रह थी, गरुड़, तो उसके बच्चे थे वहाँ। तो उसी पेड़ के नी उस पेड़ पे बच्चे थे, और भाई जो एक सांप रह था वहीं। तो उसने जो अभी वह गरुड़ पंखड़ी जो थी वो तो चली गई कहीं बाहर, और भाई सांप जो था वो उसके बच्चा ने खाना आया। तो साहूकार की जो बहू थी उसने देखा कि भाई यो इन बच्चा ने मारेगा, तो उसने क्या करे कि भाई अपने हिम्मत जुटाई और वो सांप मार दिया, और वे बच्चे बचा लिए। और जब वो गरुड़ पंखड़ी आई तो उसने देखा कि भाई उसके तो सांप है वहाँ, और मेरे उसने सोची कि मेरे तो बच्चे मार दिए होंगे। वह खून खान भी पड़े, उनकी लड़ाई भिड़ाई सी हुई जब। तो वही उसने सोचे कि भाई किस वो आकर उस साहूकार के बेटे का चोंच मारने लगी, अब तूने मेरे बच्चे मारे हैं। तो वह बोली मैंने ना मारे तेरे बच्चे, मैंने तो तेरे बच्चे बचाए और है। तो तो उन्होंने बोली अच्छा तेने मेरे बच्चे बचाए हैं, तो बताई मैं तेरा ये उपकार कैसे उतारूं भाई तेरा। तो वह बोली कि हमने जो है स्याहू माता के दौरे जाना है, और 7 समुंदर पार है स्याहू माता, और हमने तू वहाँ हमारा समुंदर पार करवा दे। तो भाई गरुड़ पंखड़ी ने अपने ऊपर वे बैठाए, दोनों जनी बैठाई, और भाई वो स्याहू माता के दौरे लेगी। अब स्याहू माता दौरे लेगी, तो भाई वह गऊ ने देख कर बोली काजा जीजी की तू तो बड़े दिन में आई के भाई कितनी बिजी रहने लगी। तो वह बोली हम मैं तो जीजी घनी बिजी रहने लगी, और मैं तो तेरे थोड़ा एक काम आई हूँ। तो वह बोली के काम। तो श्याऊ वह बोली श्याऊ माता अकबर जीजी मेरा तो सिर में जो है ना जूं होगी, और तू नू कर मेरी श्याऊ मेरी जूं काट दे। तो उसने भाई गौ माता ने जो है श्याहूकार की बहू के थोड़ा सा इशारा सा कर दिया, अब तू लिकाड़ दे इसकी। तो भाई श्याऊ माता ने एक सीख सी दी अखिलेश से लिकाड़ दे। तो भाई उसने जो है श्याऊ माता का सिर जो कति साफ कर दिया, उसकी जितनी भी जूं थी सब लिकाड़ दी। तो भाई श्याऊ माता बड़ी खुश हुई, और भाई बहुत आशीर्वाद दिए कि बेटी तेरे बेटे जीते रहे, तेरे नूह होवे तेरे नूह, बहुत आशीर्वाद दिए। तो बोली माई उसके बाद रोने लगी। तो क्यों रोई बेटी। अकमाई मैं मेरे कित के बेटे कित की बहू, मेरा तो जो है भाई मेरी तो कोख जो है आपके धोरे बंधी पड़ी है। तो उन्होंने बोली अच्छा। तो उन्होंने बोली चल ठीक है तो भाई मैं देखूंगी। तो भाई श्याहू माता ने सारी बात उसकी सुनी, और भाई उसकी कोख खोल दी। और उसने बता दिया कि भाई तूने घर जाके के करना उद्यापन करिए व्रत करिए उससे, तो अब जा तेरे तू जा, और तेरे तने साथ तू बहू बेटे तने तेरे घर ही मिलेंगे। तो भाई वो वहाँ तक वापिस आ गई, और घर आई तो भाई देखे कि भाई 7 बहू और 7 बेटे उसके, तो भाई घर भरया है उसका। तो कति जो मरे थे सब जिंदा हो गए श्याहू माता के आशीर्वाद थे। तो भाई उसने जो उद्यापन करा, और वे दौरानी जिठानी जो थी वे बोली अपने बच्चा तक जाओ देख आओ, थारी चाची रोने वाली है, देखी बार रो रो के ड्रामे करेगी, जाओ देख का। उसने तो वे गए, तो भाई वो तो अपने बनाने लग रही पूरी उरी सब कुछ, तो प्रसाद उसने तो तैयार कर रखा। तो वे आए कि माँ माँ चाची तो जो है भाई आज हलवा पूरी और सब कुछ बनाने लग रही है। तो उन्होंने बोली कि अच्छा। तो वे गई उसके पास, तो बोली भाई कैसे क्या होया तुम क्यों कर कुक छुड़वाई अपनी स्याऊ माता पे। तो उन्होंने बोली हमने तो भाई किसी ने बंधवाई ना, मैंने भाई बंधवा ली थी यहाँ। मतलब वो बोली कि मेरी तो भावना ठीक थी, मेरी भावना अच्छी थी, अब भाई मेरी ननद है मैं छोटी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं भी ना बंधवाऊँ, और भाई ननद वो सासू जो भाई गुस्सा करे लड़ाई झगड़ा करे। तो भाई मैंने इस मारी अपनी ननद के भाई प्यार में मैंने जो है अपनी कोख बंधवाई थी। तो भाई मेरी जो है इस मारी भाई स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनकी बातचीत हुई थी भाई आपस में, उनके बीच की बात थी।
अकबर तने भी भाई अपने ननद के बारे में सोचा था, तो इस मारी भाई उसकी कोख खोल दी। तो भाई शाहू माता ने जो है जिस प्रकार भी भाई शाहू माता ने सेठ जी की बहू की कोख खोल ली, तो शाहू माता भाई इसी तरह भाई सबकी सुने, सबके कोख खोल ले। जिन भाई भाणा का जिन माता भाई जिनके भी बच्चे ना होते, शाहू माता भाई उन्हें खूब आशीर्वाद देवे और उनकी भी कोख खोले भाई। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। और भाई जब होली होई माता की जब कथा सुनी जावे तो बाबा विनायक की भी कहानी सुनी जावे है। तो भाई इसके बगैर भाई कहते हैं कि बाबा विनायक की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए, जोड़ा हो जावे भाई। तो भाई बाबा विनायक थे तो वो जो है इतने से चावल ले रहे और कुलिया ले रहे, कुलिया वो छोटी सी जो मटकी रहे कुलिया वो ले रहे, इतने से चावल और कुलिया में दूध। और भाई गड़ी गड़ी जा रहे और उन्होंने कह रहे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो इसी तरह करके और भाई वो सारे का घूम के और सब नु कहे बता इतने से चावल हमारी इस कुलिया में खीर बना है, जिसके भी धोर जाओ उन्होंने क्यों कर बनाऊँ बताइए, इतने से चावल हमारे कुलिया में क्यों कर बनाऊँ खीर। तो वो सब नु ही करते रहे और उसकी खीर कोई ना बनावे और वो सारे गांव में हांट गया कोई मेरी खीर बना दो। तो एक लेडीज थी भाई, तो वो बोली लिया बाबा मने दे दो, लिया मैं बनाऊंगी तेरी खीर। तो भाई बाबा ने उस पर जो है वो चावल भी दे दिए और वो खीर वो कुलिया भी दे दी जिसमें दूध था। तो वो भीतर लेगी, तो भीतर उनने चावल ने और कुलिया दूध जो भी था वो उसने रख के और भाई चल दी घर तक। तो बाबा बोले कि बेटी कहाँ जावे है, अगर बाबा बर्तन तो मांग लिया, वो दूध तो यो दूध तो थोड़ा है, वो दूध तो मांग लिया मैं पड़ोसिया कहते है। तो उन्होंने बोला कि ना पड़ोसिया कहते मत लिया, तू ही जा, देख तेरी रसोई में देख कितना दूध और सब कुछ है तेरे दूध रसोई में जाके देख। तो भाई वो भीतर गई तो वहाँ दूध के भाई बड़े बड़े पतीले भरे धरे। तो वो बाबा जी बोले कि दूध भी है चावल भी है और बेटी तू नौकर चूल्हे पे तू आँच बाढ़ और देख मेरी खीर बना के दे। तो भाई बुढ़िया ने खीर चढ़ा दी, खीर बनेगी। तो जब खीर बन रही थी तो भाई वो जो बुढ़िया थी वो तेज आंच करके और भाई अपने कुछ काम में लग गई। तो खीर जो है लिकड़न लगी, बन तो गई थी खीर, खीर जो है लिकड़न लगी। तो उस बुढ़िया की बहू आई और उसने जो भी ऊपर ऊपर की जो जल्दी सी जो पहली लिकड़ ना जा वो घाल के एक बर्तन में और भाई वो चूल्हे में भोग लगा दिया, बर्तन में घाल कर ऐसे नू करके और नू कर दिया अगले बाबा खाना खीर खा ले। तो भाई उसने जो भोग देकर भाई खुद खा ली। जब तो उस वो तो खा के अपने लग गई काम में। तो वह बुढ़िया आई और उसने भाई खीर खा ली बर्तन में और बाबा तो बोली ले बाबा खीर खा ले, बन गई खीर। तो उन्होंने बोला खीर तो मैंने खा ली। तो उन्होंने बोली तेने खीर कद खा ली, खीर तो मैंने खा ली, तेरी बहू ने जो है भाई खीर लिकड़े थी और तेरी बहू ने जो है थाली में घाल ली और छिट्टा दे दिया। तो भाई मैंने तो मेरे नाम का छिट्टा दे दिया तो मैंने तो खीर खा ली। तो बुढ़िया ने बोली चलो अच्छी बात है, तो भैया तो खीर खा ली। तो भाई बाबा बड़े खुश हुए और भाई उन्होंने ढेर आशीर्वाद दिए। और भाई उन जाते जाते बाबा जो है वही वो तो गरीब सी थी, जाते जाते जो है बाबा बाबा विनायक उनकी झोपड़ी का एक पैर मार गए और भाई उस झोपड़ी की जगह जो है सबके महल खड़े हो गए, मतलब उसके झोपड़ी की जगह महल बन गया। तो भाई इसी तरह बाबा विनायक सबके पे कृपा करे, जिनके घर नहीं है उनके घर बन जाए। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी बाबा विनायक की। जब आप होई माता की कथा सुनो तो बाबा विनायक की कहानी भी जरूर सुना करो, तभी आपकी कथा भी पूरी होगी। राम राम जी, हैप्पी होई अष्टमी।